एक नंबर क्वेश्चन है, जीव विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति का समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? इसका ऑप्शन है एम्ब्रियोलॉजी, ज्योग्राफी, फिजियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा एंथ्रोपोलॉजी, यानी कि डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद इसको 2 नंबर देखेंगे। निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा भ्रूण विज्ञान। भ्रूण विज्ञान यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक, इसके बाद चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पौधों में बीमारियों का अध्ययन वह किस तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? इसका ऑप्शन है विकृति विज्ञान, क्रिया विज्ञान, फाइटोपैथोलॉजी और फोटोमोर्फोजेनिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटोपैथोलॉजी, यानी कि ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इस ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, एंडोपोलॉजी, एग्रोबायोलॉजी, डिस्मोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोपोलॉजी, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा एंडोपोलॉजी। 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सा शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ऑप्शन है एंड्रोलॉजी, एक्स्ट्रोलॉजी, बाइकोलॉजी और डिस्मोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा एंड्रोलॉजी, यानी कि ऑप्शन ए। ये ऑप्शन सही आंसर होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है इसका ऊर्जा का, फलों का, विषाणु का, जानवरों का। इसका सही आंसर हो जाएगा जानवर का, यानी कि ऑप्शन डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 7 नंबर। विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन है एंटोमोलॉजी, एक्सोबायोलॉजी, माइकोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान। इसका सही आंसर होगा एक्सोबायोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है? इसका ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोबोटनी, प्राइमेटोलॉजी और एपोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन यानी कि इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा है यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन है हेल्कोलॉजी, हिस्टोलॉजी, हेटेरोलॉजी और जेनेटिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 9 का बी नंबर। 9 का बी नंबर आंसर हो जाएगा सही, बी नंबर। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका वर्गीकरण विज्ञान, माइथोलॉजी, शरीर रचना विज्ञान और सर्वविज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा वर्गीकरण विज्ञान, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 11। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? मकड़ियों का अध्ययन है। इसका ऑप्शन दिया है आर्केनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ओपियोलॉजी और साइटोलॉजी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, और आर्केनोलॉजी। 12 नंबर क्वेश्चन। सेरोलॉजी। सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? सेरोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑप्शन है मच्छर का, छिपकली का, तिलचाटा का और सांप का। इसमें हो जाएगा छिपकली का, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन नंबर सेरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो एक मानव वैज्ञानिक संस्कृति का चित्रण दर्शाते
अनुसंधान से तैयार होते हैं। इसका ऑप्शन दिया है एंथेनोग्राफी, कल्चर रिलेटिक्स और एंथेनोसाइटिस और एंथोमोबॉटनी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एंथेनोग्राफी। एंथेनोग्राफी सही ऑप्शन एंथेनोग्राफी होगा। अगला क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? 14 नंबर इंटेमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, बोडोलॉजी और हेमेटोलॉजी। यानी कि ऑर्निथोलॉजी पक्षियों के अध्ययन को कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी। और हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है? हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन दिया है पौधों की प्रजनन प्रणाली का, रक्त का, जानवरों के खान पान की आदत का और हड्डियों का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही आंसर। अगला क्वेश्चन 16 मोर्फोलॉजी क्या है? मोर्फोलॉजी क्या है? मोर्फोलॉजी मोर्फोलॉजी क्या है मतलब ऑप्शन दिया इसका कीड़ों का अध्ययन, मानव विकास का अध्ययन, जीव की आकृति उसकी संरचना का अध्ययन, जीव और पर्यावरण की परस्पर निर्भरता का अध्ययन। 16 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीव की आकृति। जीव की आकृति और संरचना उसकी संरचना का अध्ययन। अगला क्वेश्चन 17 नंबर निम्नलिखित में से किस में मनुष्य का अध्ययन होता है? मनुष्य का अध्ययन होता है ऑप्शन दिया आर्कियोलॉजी और मिथोलॉजी में पक्षी का अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी में मनुष्य का अध्ययन होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी। सी ऑप्शन नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्राचीन काल के जानवरों एवं पौधों वन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या कौन का अध्ययन विज्ञान कहलाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 18 नंबर का सी ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म विज्ञान। और अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? पैलियोंटोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन दिया है हड्डी का, जीवाश्म का, कठोर कोषों का और पंखों का। सही आंसर हो जाएगा जीवाश्म का यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 20 नंबर पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मानव शरीर रचना का, पौधों का, शुद्ध धामित्रिका का और मानव विज्ञान का। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पौधों का अध्ययन किया जाता है। पौधों का। अगला क्वेश्चन ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ओंकोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? इसका ऑप्शन दिया अस्थि सुषिरता, मधुमेह, कैंसर, वृक्क संबंधी। यानी कि ओंकोलॉजी में कैंसर का अध्ययन हो जाएगा। कैंसर का अध्ययन किया जाता है ओंकोलॉजी में। ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? ओनेरियोलॉजी किसका अध्ययन है? 22 नंबर क्वेश्चन। इसका ऑप्शन दिया है भगवान का, सपनों का, नींद का और रंग का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी सपनों का अध्ययन को ओनेरियोलॉजी कहते हैं। 23 नंबर टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है? टॉक्सिकोलॉजी टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? टॉक्सिकोलॉजी ऑप्शन दिया इंसानी व्यवहार का, जहर का, भूत चरण का, चट्टान का। तो सही आंसर हो जाएगा जहर का। जहर का टॉक्सिकोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। 24 सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर किससे संबंधित है? सेरीकल्चर इसका ऑप्शन दिया है मधुमक्खी पालन, पौधों का विकास, रेशम के कीड़ों का पालन, मत्स्य पालन। इसका हो जाएगा रेशम के कीड़ों का पालन यानी कि 24 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। 25 टेक्सोनोमी मूल रूप से किसका अध्ययन है? टेक्सोनोमी टेक्सोनोमी मूल रूप से किसका अध्ययन है? जैव विविधता का। जैव विविधता का टेक्सोनोमी मूल रूप से अध्ययन है। 26 कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान इसका ऑप्शन है बैक्टीरिया का अध्ययन, कुकुरमुत्ता का अध्ययन, वायरस का अध्ययन, परजीवी का अध्ययन। इसका हो जाएगा कुकुरमुत्ता का अध्ययन। सही आंसर होगा बी नंबर कुकुरमुत्ता का अध्ययन। 26 का 27 नंबर माइकोलॉजी किससे संबंधित है? माइकोलॉजी किससे संबंधित है? माइकोलॉजी किससे संबंधित है? ऑप्शन है मानव कोशिका का, कवक का, विषाणु का, जीवाणु का। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी कि इसका आंसर होगा कवक बी ऑप्शन बी।
27 के 28 नंबर। जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म विज्ञान हो जाएगा। बायोसिस्टमैटिक्स का बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? बायोसिस्टमैटिक का उद्देश्य क्या है इसका? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों की समग्रता पर उनके विकासवादी इतिहास और उनके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है ऊतक विज्ञान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऊतक विज्ञान। और 31 यानी कि 31 नंबर। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फूलों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में फूलों का अध्ययन किया जाता है। एंथोलॉजी में फूलों का। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। 33 में जानवरों को उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है एंथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और इकोलॉजी, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। और अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति का महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? 34 नंबर। पारिस्थितिकी विज्ञान, अनुवांशिकी विज्ञान, जनानिकी विज्ञान और वायरस विज्ञान। इसका सही आंसर हो जाएगा जनानिकी विज्ञान। लास्ट क्वेश्चन है विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। ऑप्शन है इथेनोलॉजी, एंथेनोग्राफी, इकोलॉजी और एथिक्स। इसका सही आंसर हो जाएगा इथेनोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा। जय हिंद।